पांचवा सवाल है हमारा, बिंदु 1,2, 4,y, x,6 और 3,5 समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। ये सभी क्या है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। तो हमको x और y का मान ज्ञात करना है। तो ये क्या है, सभी एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। तो हम क्या करते हैं, एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। तो समांतर चतुर्भुज ABCD के ये क्या है, शीर्ष है। तो ये A B C और D। A का मान 1,2 मान लेते हैं, B को 4,y, C को x,6 और इसको 3,5। अब समांतर चतुर्भुज है तो इसके विकर्ण भी होंगे, है ना। ये किसी O बिंदु पर प्रतिच्छेद होंगे। समांतर चतुर्भुज है तो इसके विकर्ण होंगे और O बिंदु पर प्रतिच्छेद होंगे। और आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ के x और y निकालें, क्या, अगर हम यहाँ के x और y निकालें मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो इन्हीं के द्वारा निकाले जाएंगे, इस वाली रेखा और इस वाली रेखा के द्वारा। तो अगर हम मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल लेते हैं, इस O के निर्देशांक अगर हम निकालते हैं, तो इस रेखा के लिए भी कुछ ना कुछ x y निकलेंगे और इसके लिए भी निकलेंगे। तो उन दोनों का मान क्या आएगा, बराबर आएगा। कि जैसे मान लो अगर हम A और C लेते हैं, A और C मध्य बिंदु है O, और फिर B और D को भी लेंगे, B और D को भी लेंगे, इनका भी मध्य बिंदु क्या है, सेम। तो जो भी इसका एक्स वाई आएगा वो भी इसी का एक्स वाई आएगा। यानी कि इस वाले का x बराबर होगा नीचे वाले x के, और ऊपर वाले का y बराबर होगा नीचे वाले के y के। यानी कि देखा जाए तो बिंदु तो एक ही है ना, भले इससे ले या इससे ले। यानी कि हमें क्या करना है, मध्य बिंदु निकालना है दोनों रेखाओं से, और फिर उनकी क्या कर देंगे, हम तुलना कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, x और y का मान आ जाएगा। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। हम क्या करेंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। किसके निकालते हैं, AC के निकालते हैं। तो AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो x के लिए निकालेंगे। तो क्या आएगा, x1 प्लस x2 बटा 2, ठीक है। और y के लिए क्या आएगा, y1 प्लस y2 बटा 2, ठीक है। अब देखो, पहली रेखा है हमारी A और C। तो A और C के लिए ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। तो x1 की जगह x1 और y1 की जगह y1 लिखते हैं। तो x1 हमारा 1 और x2 है x, तो 1 प्लस x बटा 2। y के लिए y1 है 2 और y2 है 6, 2 प्लस 6 बटा 2, ये हमारा हो जाएगा 2 और 6 8, 8 में 2 का भाग देंगे तो 4। y का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब हमें ये विकर्ण तो हो गया, इस विकर्ण के लिए भी निकालेंगे। BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक, इसके लिए भी ये फॉर्मूला लगेगा। तो x के लिए ये हमारा x1 मान लिए, ये y1, ये x2 मान लिया तो ये y2। तो x के लिए x1 कितना 3 प्लस x2 कितना 4 बटे 2। तो x बराबर हमारा कितना है, 4 और 3 7 बटे 2। y के लिए y1 प्लस y2, तो y है हमारा 5 और यहाँ पर है हमारा y, तो 5 प्लस y बटा 2। तो ये अब क्या करना है हमको, इस वाले x की
इस वाले x से तुलना करेंगे और इस वाले y की इस वाले y से तुलना करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि दोनों बिंदु तो एक ही है ना, तो दोनों x का मान भी बराबर आएगा, दोनों y का मान भी आपस में बराबर आएगा। तो तुलना करते हैं अपन x की x से तथा y की y से तुलना करने पर। तो यहाँ पर करते हैं तो x बराबर, अब देखो x बराबर कितना है 7/2 और यहाँ x बराबर कितना है 1 प्लस x/2। तो 1 प्लस x/2, इस x की जगह हम क्या लिख देंगे 7। ये होगी तुलना। देखो इस x का मान कितना आया यहाँ पर 7/2, कितना आया 7/2। तो हमने इसकी जगह तो ये लिख दिया और इस x की जगह हमने क्या लिखा, ये वाला पूरा मान लिख दिया। तो देखो 1 प्लस x, अगर आप जानते होंगे तो 2 से 2 कट जाएंगे, ठीक है, या फिर इस 2 ये भाग में है तो ये इधर जाके गुणा में हो जाएगा, तो फिर 2 से 2 कट जाएंगे, तो हम 2 से 2 काट देते हैं। दोनों किस में, नीचे, ये भी बराबर किधर भाग में, ये भी बराबर किधर भाग में, तो दोनों कट जाएंगे। तो x प्लस 1 बराबर 7, यानी x बराबर 7 माइनस 1, x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 6। ये तो आ गया x का मान। अब y की तुलना करेंगे तो y बराबर हमारा कितना है 4। तो देखो यहाँ पर y की जगह तो लिख देंगे हम 4 और बराबर में ये, तो 4 बराबर 5 प्लस y/2। ये 2 गुणा भाग में है तो ये इधर गुणा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 8 बराबर 5 प्लस y हमारा यहीं रह जाएगा, ये 5 इधर आ जाएगा, तो 8 माइनस 5 बराबर y। तो 8 में से 5 जाएगा तो 3 बराबर y, यानी y बराबर हमारा कितना आ गया 3। तो x और y का मान कितना आ गया, x का मान आ गया हमारा 6 और y का मान आ गया 3। तो यही हमारा क्या है आंसर। तो बताओ कैसा लगा आपको सवाल। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।